ये अरविंद केजरीवाल हम लोग उनको प्यार करता, उन्होंने ये कोशिश करो जो हर धर्म को लेकर उनको चलना है और बीजेपी आरएसएस का दलाली नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को और पहले आवाज उठानी चाहिए। वहाँ पर बंगाली लोग रहते हैं, बंगाली मुसलमान रहते हैं। हमारी ममता बनर्जी की खामोशी जो है वो भी सवालात के घेरे में है, उन्हें भी पहले आवाज उठानी चाहिए। लेकिन हमारी सीएम आवाज नहीं उठाई वक्त पर, वहाँ पर बंगाली मुसलमान थे, लिहाजा उनको आवाज उठाना चाहिए। कोई बयान नहीं आया, ये भी बहुत काबिल तशवीश बात है। हमारे सीएम की तरफ से भी बयान आना चाहिए। बंगाल के अंदर भी बहुत से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, उस पर भी जो है काम करना जरूरी है। तमाम सियासी पार्टी जो इस वक्त है वो तमाम सियासी पार्टियों के अंदर आरएसएस का कब्जा है। हम ये तमाम सियासी पार्टी जो कि कभी मुसलमानों के त्योहार में टोपी और अरबी गमछा ओढ़कर चले आते हैं और मुसलमान को अपना हमदर्द बताते हैं, और कभी हिंदू धर्म में जाते हैं तो वहाँ टीका लगा लेते हैं, लिहाजा ऐसे बहरूपिए कभी हमारा लीडर नहीं हो सकता। यहाँ के वक्फ बोर्ड में उस वक्त में थे, मेंबर थे, और हमने वो देखा कि आधा से ज्यादा प्रॉपर्टी मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां ने हड़पा हुआ है, चाहे वो सीपीएम वाले हों, चाहे वो टीएमसी वाले हों, चाहे वो कांग्रेस वाले हों, इन्होंने हड़पा हुआ है, वहाँ पे अपना ऑफिस बना लिया। आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में मुसलमानों के अमलाक और मस्जिद पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ कलकत्ता की टीपू सुल्तान मस्जिद से लेकर गांधी मूर्ति तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें जमाते इस्लामी हिंद मगरबी बंगाल समेत सद्भावना मंच, बंदी मुक्ति कमेटी, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, SIO, APCR, बांग्ला बचाओ, संविधान बचाओ मंच के अलावा कई तंजीमें शामिल थी। वहीं दूसरी जानिब आज तृणमूल कांग्रेस के 5 महिला MP काकोली घोष, साजदा अहमद, अरूपा पोद्दार, माला राय, शताब्दी रॉय ने दिल्ली के जहांगीरपुरी का जायजा लेने पहुंची, मगर पुलिस की जानिब से रोक लगा दी गई। आपको बता दें कि इस इलाके में बंगाली मुसलमानों की कसीर तादाद है और तशद्दुद के बाद बंगाल के CM का किसी भी तरह का स्टेटमेंट ना आने पर कई सवालात भी खड़े हो रहे हैं। वहीं दिल्ली के CM आम आदमी पार्टी की जानिब से इसकी जिम्मेदार खुद मुसलमानों को बता रहे हैं। इस रैली में मशहूर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सुजाता भद्रा, जमाते इस्लामी हिंद मगरबी बंगाल के अमीर हल्का मौलाना अब्दुल रफ़ीक, दूरदर्शन के खुर्शीद मलिक, अरुण ज्योति बिक्खू, सोरन सिंह, कलकत्ता खिलाफत कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नासिर अहमद, बंदी मुक्ति कमेटी के छोटन दास, जमाते इस्लामी हिंद के शादाब मासूम, परसोन भौमिक, SIO के वजीउद्दीन, इमरान हसन, एहतसामुल हक, मौलाना उमर अवैस, मंजर जमील, मोहम्मद जावेद के अलावा बेशुमार लोग मौजूद थे। देखिए, इस वक्त एक मुल्क के अंदर जो नफरत की आग लगाई जा रही है, ये सिर्फ एक कम्युनिटी को, एक मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी राज है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, और ये 90 सालों का जो देश को दीमक की तरह खा रहा है और देश के जड़ को और देश के गंगा जमुना तहजीब की दीवार को जो मुनहदिम करने की कोशिश है उसका, वो है आरएसएस। जब तक आरएसएस के जैसी बीमारी को हम खत्म नहीं कर देते, जिस तरह से हमने कोरोना महामारी के जमाने में कोरोना से लड़ा था, इसी तरीके से आज तमाम मजहब के मानने वाले लोग, तमाम अमन पसंद लोग, तमाम वो लोग जो संविधान को अपने दिलों नहीं कर लेंगे, इस देश के अंदर अमन कायम नहीं होगा। और ये जो कभी हिजाब का मसला उठाया जाता है, कभी मस्जिदों का मसला उठाया जाता है, और कभी दिगर चीज़ों का, हमारे खाने का, हमारे पहनने का जो मसला उठाया जाता है, ये सिर्फ एक कारण से उठाया जाता है कि इसे मुसलमानों को टारगेट करके हिंदू को एक जगह करना है, हिंदू को मुत्तहिद कर करके अपना वोट, अपनी कुर्सी बचानी है और अपनी सियासत चमकानी है। लेकिन मैं तमाम भारतवासियों को आपके जरिए पैगाम देना चाहूँगा कि असल में जो हिंदू हैं वो 6% है, जो ब्राह्मण है, और ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मणवाद राष्ट्र कायम करना चाहते हैं, जो आज से चंद 100 साल पहले हुआ करता था, जब हमारी बहनों को छाती ढांकने के लिए टैक्स देने पड़ते थे, वही राष्ट्र कायम होने जा रहा है। उस वक्त मुसलमान को भी नुकसान होगा और दिगर तमाम मजहब के मानने वालों को उसका नुकसान भोगना पड़ेगा। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि आरएसएस जैसी बीमारी से हमें लड़ा जाए। बिल्कुल है, प्रोटेस्ट करने का हमारा अधिकार है,
संविधान प्रोटेस्ट को, कोड भी प्रोटेस्ट को मानती है। और तमाम यहाँ देख सकते हैं कि तमाम धर्म के लोग मिलकर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं। आज न कल, जैसा कि आपने देखा, प्रोटेस्ट के जरिए ही अमित शाह को पीछे हटना पड़ा, जिसका ये नजरिया था कि मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन पूरे देश में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होता है और उसे एनआरसी सीए में पीछे हटना पड़ता है। उसी तरह से हमारे किसान भाइयों ने प्रोटेस्ट किया और बिल को वापस करने पर मजबूर किया, तो हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। हम गांधीवादी लोग हैं, संविधान के दायरे में रहकर हम प्रोटेस्ट करेंगे और इस सरकार को और आरएसएस को इस देश से उखाड़ फेंकेंगे, जिस तरह से अंग्रेजों को हमने उखाड़ फेंका। तमाम सियासी पार्टी जो इस वक्त है, वो तमाम सियासी पार्टियों के अंदर आरएसएस का कब्जा है। हम ये तमाम सियासी पार्टी जो कि कभी मुसलमानों के त्योहार में टोपी और अरबी गमछा ओढ़कर चले आते हैं और मुसलमान को अपना हमदर्द बताते हैं, और कभी हिंदू धर्म में जाते हैं तो वहाँ टीका लगा लेते हैं। लिहाजा ऐसे हमें लीडर, अपना लीडर खुद पैदा करना होगा। हमें मौलाना आजाद के जैसा, हमें गांधी जी के जैसा, हमें भगत सिंह के जैसा लीडर पैदा करना होगा। अभी जो ये पॉलिटिकल लीडर है, ये तमाम चोर चोर मौसेरे भाई हैं। बिल्कुल है, बता तो रहा हूं कि तमाम पॉलिटिकल लीडर का इस वक्त तमाम बातिलों का एक ही नजरिया है कि अगर उसे हुकूमत करनी है तो मुसलमानों को टारगेट करना पड़ेगा। इसीलिए हम तमाम मजहब के लोग इस बात का जो है ये करते हैं कि जो भी लोग मजहब की राजनीति कर रहे हैं, हम वो अब इस देश में चलने नहीं देंगे। हम तमाम अमन पसंद शहरी सड़क पर उतरकर और गांधी जी के रास्ते पर चलकर हम इस देश को सत्याग्रह के जरिया, नमक आंदोलन के जरिया, जिस तरह से गांधी जी ने अंग्रेजों को खदेड़ा था, उसी तरह से हम भी इन भगवाधारी लोगों को यहाँ से खदेड़ेंगे। जहांगीरपुर में जो कुछ हुआ है, इसे हम कोई ये लीगल और इलीगल की बात नहीं कर रहे। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड ये टेररिज्म है। ये बगैर खबर दिए हुए लोगों के घरों को तोड़ना, लोगों के रोजगार को उजाड़ना, ये कोई इंसानियत का तकाजा नहीं है। इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ मुसलमानों का घर को उजाड़ा गया है, हमारे हिंदू भाई भी हैं। हमारा ये कहना है कि आज उन लोगों का घर उजाड़ने में हुकूमत ये कहती है कि साहब हम इंक्रोचर्स को हटाए हैं। जिन लोगों ने हमारी जमीन को, वक्फ की जमीन को, जो हजारों एकड़ के तादाद में है, बंबई में भी है, दिल्ली में भी है, कलकत्ते में भी है, तो उस जमीन को हड़पने वालों को क्या कहेंगे? अगर ये वो इंक्रोचर्स हैं जो 1-2 एकड़ के जमीन के ऊपर में अपना घर और अपना ये बसाए हुए हैं, तो ये जो हमारे कब्रिस्तानों को, हमारी मसाजिद को, हमारे घरों को, हमारी जमीनों को जो हड़पे हुए हैं, इनको आप क्या कहिएगा? जनाब रहमान खान साहब जब वो यूनियन मिनिस्ट्री में, जब वो माइनॉरिटीज के मिनिस्टर थे, तो वो जब आए तो हमने कहा कि भाई हम बजाते खुद हम यहाँ के वक्फ बोर्ड में उस वक्त में थे, मेंबर थे, और हमने वो देखा कि आधा से ज़्यादा प्रॉपर्टी मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां ने हड़पा हुआ है, चाहे वो सीपीएम वाले हों, चाहे वो टीएमसी वाले हों, चाहे वो कांग्रेस वाले हों, इन्होंने हड़पा हुआ है। वहाँ पे अपना ऑफिस बना लिया है, वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड बना लिया, उसको नाम ये देते हैं कि साहब ये हमारा ये ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, मुसलमानों की जमीन को लेकर आप ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं। जहांगीरपुरी में जो उजाड़ दिए हैं, इसके बारे में कहते हैं कि अगलीज़म, जो अगली लगता था, जो अगली लगता था, बहुत ही खराब मालूम होता था, इस वजह से इसको तोड़ा गया। ये जालिम ये नहीं जानते हैं कि एक गरीब को बेसहारा करना कितना बड़ा जुर्म है, और ये जुर्म जो है इसका भुगतान उनको मिलेगा। ये चीज़ है कि हम लोग एक साथ नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि ये हिंदू मुसलमान को नहीं जानते, ये इनके सामने में सिर्फ दो ही फिरका है, एक है गरीबों का और एक है अमीरों का। अमीरों के घरों में कभी बुलडोजर नहीं चलता, गरीबों के घरों में बेशुमार बुलडोजर चलता है। ये बहुत ही गलत चीज़ है और इसको हम लोग, इसी का तो अफसोस है कि जो लोग अपने आप को, अपनी सियासी पार्टी को सेक्युलर कहते हैं, वो तक के नहीं है, सिवाय एक वृंदाकरात के। उसकी हम इज्जत करते हैं, उसको सर पे रखते हैं कि उन्होंने ही आ करके आवाज़ उठाया, इन बुलडोजरों को रोका। और वो
जो सुप्रीम कोर्ट का जो कागज था जिसमें इसको रोकने के लिए कहा गया था वो दिखाया, तब वो रुका। लेकिन फिर भी 2 घंटा तक के उन लोग चलाते रहे, बहुत बहुत नुकसान किए। ये वो लोग हैं जो गरीब हैं, जो गुर्बत की वजह से वो सड़क पे आए हुए हैं। वो बहुत मुश्किल से उन्होंने जो अपना घर बनाए, ये घर भी म्यूनिसिपैलिटी के रिकॉग्निशन में था। वो जानते थे ये रिकॉग्निशन इन्होंने म्यूनिसिपैलिटी ने दिया और आज म्यूनिसिपैलिटी इसको तोड़ दे रही है, हुकूमत तोड़ दे रही है। आप जो हैं वो अपने बाप को इल्ज़ाम दे रहे हैं, बाप माने बीजेपी को, और बीजेपी जो है वो आपको इल्ज़ाम दे रही है। ये दरअसल ये चक्कर झुकाते हैं उनके लिए कि उन्होंने वो काम किया है जो भारत के हर एक नागरिक को और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये करना चाहिए। राहुल गांधी अपने ठंडे घर में बैठे रहे, उनको आने की तौफीक नहीं हुई, और दूसरे भी जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, आज के दिन में कौन सेक्युलर है और कौन कम्युनल है ये जज करना बहुत मुश्किल है। हम तो समझते हैं कि जो अपने आप को ज़्यादा सेक्युलर कहते हैं वो सबसे ज़्यादा वो आज जो है वो कम्युनल हो गए हैं। जो कम्युनल कहते हैं लेकिन कम्युनल अपने आप को कहते नहीं है, वो भी सेक्युलर कहते हैं। तो ये सब आपस में मिले हुए हैं, मिल बैठे हुए हैं, और इनको जो उनका एक ही मंशा है कि गरीबों को, मुसलमानों को या हिंदुओं को, उनके घरों को उजाड़ो और हम अपना गट्टी जो है वो सही। ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है इसका बुनियादी मकसद है कि जहांगीरपुरा में और मुल्क के दूसरे हिस्सों में जो प्लान्ड मनसूबाबंद फसादात कराए जा रहे हैं उसके खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहरा था, और इसमें हर मज़हब के लोग शामिल थे। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर मज़हब के दीनी रहनुमा, मजहबी रहनुमा शामिल थे, और सब एक आवाज़ होकर बोल रहे हैं कि हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है और उसकी सेकुलरिज्म बरकरार रहनी चाहिए। इसी के खिलाफ ये प्रोग्राम था, और यही हमारा तृणमूल कांग्रेस को और पहले आवाज़ उठानी चाहिए। वहाँ पर बंगाली लोग रहते हैं, बंगाली मुसलमान रहते हैं। हमारी ममता बनर्जी की खामोशी जो है वो भी सवालात के घेरे में है, उन्हें भी पहले आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन हमारी सीएम आवाज़ नहीं उठाई वक्त पर, वहाँ पर बंगाली मुसलमान थे, लिहाजा उनको आवाज़ उठाना चाहिए। कोई बयान नहीं आया, ये भी बहुत काबिल तशवीश बात है। हमारे सीएम की तरफ से भी बयान आना चाहिए। बंगाल के अंदर भी बहुत से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, उस पर भी जो है काम करना ज़रूरी है। जी नहीं, 5 MP को भेजें वो अच्छी बात है और हम इसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन उनको और पहले बोलना चाहिए था जो उन्होंने नहीं कहा, और उनके तरफ से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आना चाहिए था। महाराज जी, वहाँ पे बंगालियों की तादाद सबसे ज्यादा है, मगर दीदी अब तक खामोश है। दीदी खामोश नहीं है। दीदी का एक भी आप लोग देख लीजिए, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट हर टाइम सांप्रदायिक संप्रीति का ऊपर भरोसा रखता, हर टाइम हर धर्म को लेकर चलता। और आप लोग देख लीजिए दिल्ली में आज आप जो बात बोला, दिल्ली में टीएमसी आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजा, 4 सांसद को भेजा सुदीप बनर्जी के नेतृत्व में, उधर आज फैक्ट फाइंडिंग भेजा। तो इधर तो किसी को घुसने नहीं दे रहा दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं घुसने दे रहा, किंतु दिल्ली हर टाइम ये जिधर भी ये काम होता, ममता बनर्जी हर टाइम इसका खिलाफ लड़ता। संपत्ति का ऊपर उनका भरोसा है। ये हमारा बंगाल का गवर्नमेंट, बांग्ला का ममता बनर्जी का गवर्नमेंट, ये हर टाइम हम लोग ये मानता। क्या इसी तरीके से गरीबों पर बुलडोजर चलाया जाएगा? ये कोई भी हम लोग का ये नहीं चाहता। हम लोग चाहता हर टाइम हर धर्म को हम लोग रेस्पेक्ट करना, अपना धर्म अपना पालन करना। अभी पवित्र रमजान मास चल रहा, ये रमजान महीने में हर टाइम ये मुस्लिम कम्युनिटी अल्लाह का पास जिक्र करता, भगवान का प्रार्थना करता, जो विश्व का शांति कमाने के लिए हम लोग हर टाइम एक साथ में रहता। किंतु लेकिन जहांगीरपुर में जो हुआ बुलडोजर, ये बुलडोजर दिल्ली उत्तर प्रदेश से आया। उत्तर प्रदेश से एक जोगी जी ने ये अर्थात हम लोग का धर्म हो हिंसा परम धर्म, लेकिन उन्होंने हिंसा लेकर आरएसएस का ताबेदारी करने के लिए ये काम कर रहा, मुस्लिम को तोड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम जो संप्रीति है ये संप्रीति को तोड़ने के लिए ये लोग कोशिश कर रहा। इसके खिलाफ हम लोग का ये जौलत है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदार एक मुसलमान नौजवान है। देखिए, ये कोई मुस्लिम जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि पहले हनुमान जयंती लेकर जो जुलूस निकला ये मुस्लिम ने नहीं निकला, ये बजरंग दल ने निकला। ये लोग का उसकने से ये कांड हुआ। तो इसका
पूरा तरह से सटीक रूप से इसका जांच कीजिए और जो दोषी है उसका शास्ति दीजिए। ये अरविंद केजरीवाल हम लोग उनको प्यार करता, उन्होंने ये कोशिश करो जो हर धर्म को लेकर उनको चलना है और ये बीजेपी आरएसएस का दलाली नहीं करना चाहिए। बेकार जो बेचारे मुसलमान हैं उनका घर को तोड़ दिया गया बिना प्रायर नोटिस के। आखिर ऐसा क्यों किया गया है? आखिर इसकी वजह क्या है? इतनी नफरत एक कम्युनिटी के लिए है क्यों? आखिर हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति कहाँ जा रही है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे क्या? हम कॉन्स्टिट्यूशन को खाली किताब के तौर पे रखने के लिए आए हैं? पार्लियामेंट में क्या चल रहा है अंदर ये बेहतर जाने। हमें बस हमारा भारत वापस चाहिए जो कि पहले था, जहाँ इतने सारे जाति के लोग एक साथ रहते थे, प्यार से मोहब्बत से रहते थे, एक दूसरे को इज्जत करते थे। हमें बस वो भारत वापस चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा भारत वापस चाहिए। आप देखिए, पत्थर कोई करेगा तो उसके लिए कानून है, उसके लिए प्रशासन है, उसके लिए अदालत है, उसके लिए उससे बड़ी अदालत मेरी सुप्रीम कोर्ट है। तो इस तरह से ये क्या है, एक बहाना, पत्थर का बहाना अपने लोगों से। मेरे कोई आदमी माइनॉरिटी के कोई भी लोगों ने पत्थरबाजी नहीं किया, लेकिन जबरदस्ती उनके लोगों ने पत्थर फेंक करके किसी पर जबरदस्ती जो है इल्जाम आयद कर दिया जा रहा है। और ताकि कोई भी जैसे बहाना, जिस तरह से जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुसलमानों के इलाके से पत्थर फेंक कर करके ये इल्जाम लगाया जा रहा है, और उसके बाद में इसके लिए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा जो है कानून का हर चीज व्यवस्था है, ना कि आप पत्थर तोड़ेंगे। ये मुसलमानों के खिलाफ जो है एक तरफा यह मोदी हुकूमत जो है बहुत ही गलत काम कर रहा है, जिसके हम लोग आज पूरी धर्म के लोग यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ जो हमारा जमहूरियत जिंदा है। मैं यहाँ से दिखाना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री को कि यहाँ हमारा देश में जमहूरियत से चलता है, तानाशाही से नहीं चलता है। आप इस तरह का जुल्म करेंगे मुसलमानों पर तो हम लोग सब धर्म के लोग यहाँ पर खड़े होंगे। ये यहाँ पर जीता जागता आपका पास सबूत देख रहे हैं, और हर हाल में हम लोग ये प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। इसलिए हर कोई हमारा मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। भारतीय जनता पार्टी और उनके ताकत ले जिस तरह से मुसलमानों का घर इतना माह रमजान मुबारक महीना आज रोजे के हालत में, आज गरीब कहाँ जाएंगे ये सोचिए। प्रधानमंत्री क्या इसी तरह के देश के प्रधानमंत्री होते? जी, हम ये कहना चाहेंगे कि आज जो कुछ भी दिल्ली में हो चुका है, इसकी हम लोग जो है पूर्ण रूप से निंदा करते हैं।